नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक चल रहा है अभी अपना मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो इससे पिछला लेक्चर हमने आपके लिए लिया हुआ था, इसमें हमने आपको जो हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे एफपीएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो या फिर एसआई सिस्टम हो, इन तमाम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में किस किस तरह से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के लिए इकाइयों यानी यूनिट्स की व्यवस्था की। हम लोगों ने नहीं की, हमारे जो पहले वाले जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों की ये देन है, उन लोगों का ही ये गिफ्ट है कि आज हम लोग इन यूनिट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले एक बात जानने की कोशिश कीजिए कि आज अगर हम अपने इंडियन करेंसी को रुपया में यूज करते हैं तो ये हम लोगों ने तय नहीं किया, बल्कि इसके लिए अपना डिपार्टमेंट है और वर्ल्ड वाइड है। अगर ये अमेरिकन गवर्नमेंट कहेगी कि मैं अपना करेंसी डॉलर में नहीं चला करके रुपया में चलाऊं, तो ये उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर किसी भी मेजरमेंट के लिए जो प्रॉपर यूनिट की व्यवस्था की जाती है वो एक संगठन के द्वारा किया जाता है, और उसी संगठन से ये इकाइयां हमारी भौतिक राशियों को मिले हुए हैं। इस पर हम अपने लोगों को दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एसआई सिस्टम जो पॉपुलर सिस्टम है और जिस सिस्टम को ही हम लोग फॉलो करते हैं, एसआई सिस्टम के हिसाब किताब से हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया था कि लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड का यूज करते हैं, है ना। उसी तरह से टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला यूज करते हैं। यही व्यवस्था दी गई, और व्यवस्था क्यों दी गई ये सोचना हमारा काम नहीं है, उस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना ये हमारा काम है। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात आई थी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो कल हम पूरा नहीं कर पाए थे, उस लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ गया था, यानी हमारा जो वीडियो है उसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी मतलब कमजोर रही है। तो क्वालिटी तो कभी कभी ये देखिए टेक्निकल चीज है, थोड़ा बहुत परेशानी कभी कभी आ जाती है। तो मशीनरीज का तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश रहती है कि आपके सामने जो कुछ भी लाया जाए उसे एकदम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्या कीजिएगा। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिन्हें हम लोग पूरक राशियां भी कहते हैं, ये दो प्रकार के हैं, और इनके लिए जो हमारे पास व्यवस्था है, जो प्लेन एंगल है, तो इस प्लेन एंगल जिसको समतल में बना हुआ कोण कहते हैं, इसको रेडियन में मापते हैं हमारे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के मुताबिक, और इसका जो सिंबल है वो आरएडी है। और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल को हम लोग एस्टेरेडियन में मापते हैं, हालांकि इसको एस्टेरेडियन में मापते हैं, और जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है वो एस आर है। तो कुल मिलाकर के मेजरमेंट का ये सिस्टम हमारे पास जो है, और जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने यूनिट्स प्रोवाइड किए, उसी के हिसाब किताब से हमारा काम अब आगे पूरे फिजिक्स में चलता रहेगा, और उसी का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि अब जो लेक्चर हम इसके बाद आपको इस सेगमेंट में, इस हिस्से में लेने वाले हैं, वो थोड़ा सा एग्जाम को फोकस करेगा, और उस एग्जाम के फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस किस तरह के रिलेशंस पर अब जाने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं। कॉमन चीजें हैं
वो जो हम लोग मतलब कुछ फॉर्मूले या कुछ रिलेशंस जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, उस रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है, क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर, ये सब चीज़ों को पढ़ना अभी कोई मुनासिब नहीं लगता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो अब यहाँ से आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं, तो उसकी आइए चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, या फिर यहां से शुरू करते 1 मिलीमीटर से यूज करते हैं, 1 मिलीमीटर, ये इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर के, ठीक है। उसके बाद मिली के बाद आ जाइए 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है, जिसको हम लोग 1 म्यू भी बोलते हैं, जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ये सब यूज होगा, है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर, अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर की, जिसको 1 nm कहते हैं, तो ये इक्वल टू होगा 10⁻⁻9 मीटर के। और 1 पिकोमीटर जो होगा ना, ये होगा 1 pm बोलते हैं इसको, ये होगा 10⁻⁻12 मीटर के। तो बेसिकली इतना यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं जब हम लोग 12 के सिलेबस को पढ़ेंगे ना बच्चा, तो 12 के सिलेबस में जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी माइक्रो फराड में, पिको फराड में, नैनो फराड में आता है, तो वो सब चीज़ें इसी से रिलेटेड है। ये माइक्रो, नैनो, पिको, मिली, ये सब कुछ एज इट इज रहता है, और बाकी चीजें जो बदलती है वो बदलती है, पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करता। तो खैर ये जानना हमको जरूरी था, और बाकी किलोमीटर वगैरह तो सब जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं यहाँ के बाद कुछ इम्पोर्टेंट वेरिएशंस हैं, जिन वेरिएशंस को हमें समझना चाहिए। ये अभी जो टॉपिक है वो फंडामेंटल है, हर चीजें, है ना। इसके अलावा अब आइए एक दूसरा स्लॉट देखते हैं। 1 इंच जो होता है, ये होता है या तो 25.4 मिलीमीटर कह दें, या फिर इसको 2.54 सेंटीमीटर कह दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये तो हम जानते ही हैं कि 12 इंच यानी 12 इंच मिलकर के 1 फुट होता है, एंड 3 फीट मिलकर 1 यार्ड होता है। 1760 यार्ड्स मिलकर के हमें 1 माइल देता है, एंड 1 माइल जो होता है ये 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट वेरिएशंस हैं, इस पर भी हमें गौर फरमाना चाहिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट, इससे भी खतरनाक एक रिलेशन मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों ने पाउंड सिर्फ सुना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 पाउंड जो है, जैसे एफपीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, मास के लिए पाउंड यूज करते हैं, पर पाउंड तो अभी चलता नहीं है यार। तो फिर पाउंड को हम लोग कैसे चेंज करके देखें। तो अच्छी बात यह है कि मैं आपके सामने हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि 1 पाउंड जो होता है वो या तो आप ये कहें कि 0.453 किलोग्राम के बराबर होता है, या 5453 ग्राम के बराबर होता है। या तो 453 या 453 ग्राम इक्वल टू 1 पाउंड होता है। ये एक बिल्कुल यूनिक वेरिएशन है, और वेरिएशन कहिए या यूनिक रिलेशन कहिए, सब बात बराबर है। तो ये तमाम जो ओरिजिनल फॉर्मेट है हमारे वेरिएशन का, वो ये है। आप यार्ड की हिंदी जो बच्चा नहीं जानता है वो गज को कहते हैं,
यार्ड किसको कहते हैं, गज को, और माइल जो वो मील है ऑलरेडी ये पता है आपको, 1760 गज एक मील के बराबर होता है, उसी को यार्ड्स के रूप में लिखा गया है। और ये खूबसूरत बात यह है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम जब काइनेमेटिक्स वगैरह में हम लोग सॉल्व करेंगे तो यार्ड्स में भी कुछ डेटा हम लोगों को मिलने वाला है। तो ये जो बेसिक रिलेशन है, इसी बेसिक रिलेशन से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यह जो टॉपिक है, जिस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट लिया है इंट्रोडक्शन के बाद, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें बच्चा डायमेंशन भी एक टॉपिक आने वाला है। एक्चुअली इसका नाम तो आपको पता ही है, यूनिट एंड डायमेंशन है। तो डायमेंशन एक नया टॉपिक है, पहली बार अपने 11th के सिलेबस में कनेक्ट किया जाता है। तो डायमेंशन को समझना, उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लिया जाएगा, और उस लेक्चर में बेसिकली आपको डायमेंशन है क्या वो हम समझाने वाले हैं। और वो जब समझ जाएंगे आप, तो फिर डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन, हालांकि इस पर कुछ रील्स आपको मैंने पहले भेजा हुआ है। ये पसंदीदा टॉपिक है हमारे जेई और नीट का, जो डायमेंशन सेक्टर है वो पसंदीदा टॉपिक है, मतलब फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं। और इससे सवाल आते हैं, खूब आते हैं, ऐसा नहीं, लगभग आपको नीट वगैरह में और जेई मेन में, एडवांस के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जेई मेन में जनरली डायमेंशन सेगमेंट से प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके लिए भी तैयारी अपन को करके रखनी है, क्या दिक्कत है। अब एग्जाम जो पूछेगा वही हम पढ़ें, ऐसा नहीं। फिजिक्स हमेशा, मैंने 100 बार आपको बताया कि नॉलेज के लिए, फिजिक्स की जानकारी हमारे पास, रियल कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 1 इंच इक्वल्स 2.54, और वी कैन से 25.4 millimeter, then how much kilometer will be in 1 mile। अब देखिए यहां पर डेटा में मैंने आपको रिलेशन में बताया हुआ कि 1 माइल जो है 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। लेकिन कहता है कि इफ वी आर गिवन द रिलेशन दैट इज 1 इंच इक्वल्स 25.4 मिलीमीटर, देन हाउ मच किलोमीटर विल बी देयर इन 1 माइल। अगर 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर हो तो 1 मील में कितने किलोमीटर होंगे। अगर आप कर सकते हैं तो सारा रिलेशन अपन के सामने है, आप चाहें तो कर लें। आइए हम देते हैं आपको करके, परेशान नहीं करना है अभी अपने दिमाग को यूज करना है आने वाले समय के लिए। अभी ग्राउंड हमारा मजबूत होना चाहिए। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उल्टा चले। सबसे पहले गिवन डाटा, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपन का तरीका है वो यही है कि मेरे पास सिर्फ दिया हुआ 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 मील में मुझे किलोमीटर चाहिए, तो 1 मील में कितने किलोमीटर होंगे पहले ये जान लेते हैं कि इसको चले किस तरह से लेकर के, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहां से उठाते हैं। 1 माइल बराबर कितना यार्ड होगा, यार्ड में पूछ रहा हूं, तो ये होगा कितना, 1760 यार्ड्स, है ना, ये तो पता है। और जब 1760 यार्ड मिल गया तो इस यार्ड को आप क्या कर दें, फीट में बदल दें। तो 1760 और गुना 3 इतना फीट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। जब हमको पता 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है, जब एक बार ये फीट के रूप में हमें मिल गया, अब क्या करें, फीट मिल गया तो इंच मिलेगा।
कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1760 गुने 3 और गुने 12 इंच आ गया। और जब इंच आ गया तो हमें मिलीमीटर है तो इसको ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर में आ जाएगा तो डायरेक्ट उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये कितना होगा 1760 गुने 3 गुने 12 इंटू 25.4। अब ये मिलीमीटर हो गया। और आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 किलोमीटर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 1000 गुना 1000 यानी 10⁻6 मिलीमीटर मिलकर के क्या बनाएगा? 1 किलोमीटर बनाएगा। तो यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻6 किलोमीटर के। तो इसको अगर मैं किलोमीटर में बदलना चाहूंगा तो किससे गुना करूंगा? 10⁻⁻6 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 1760 गुना 3 गुने 12 गुना 25.4 गुना 10⁻⁻6 किलोमीटर। और जब इसी को सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1.6 किलोमीटर के बराबर। ये हम मेरा किया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको ये इजीली समझा दिया। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको समझने सीखने में। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में जगा तो मैंने आपके सामने लाने की जहमत उठाई, और वो उठाई इसलिए क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। और आप इससे हट करके कोई और भी वेरिएशंस अगर आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। और जब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये सर से ही जानना है, पर मुझे नहीं लगता है कि जब इतने रिलेशंस आपको दिए हुए हैं तो इस तरह का कोई वेरिएशन अगर आता है तो आप खुद ही उसको मतलब यूज करके और आराम से उस चीज को आप सीख लेंगे। ठीक है। एक बात यह भी है कि ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बेसिक रिलेशन है जो अब के बाद आपको बोर्ड पर दिखाई नहीं देगा, इसके एप्लीकेशंस दिखेंगे। तो इसको फटाफट से आप पॉज करके नोट करेंगे, और जब नोट कर लेंगे अपने, लेकिन याद रखिएगा कि हर लेक्चर को आप प्रॉपर अपने नोटबुक पर नोट करते चले जाएं। आने वाले समय में ये आपके लिए अमृत साबित होगा, क्योंकि अकेला एलन एकेडमी 24 ही एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को 0 लेवल से फिजिक्स देता है। और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के चल रहा है, हर वो कमजोर तबके बच्चे जो अपने को जेई नीट पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए फिजिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट उसके पास कंप्लीट पैकअप होना चाहिए, वो हम देते हैं आपको। ऐसा बेहतरीन और ऐसा मतलब आपको समझते हुए फिजिक्स को सिखाना ये दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होगा। तो आप इसको नोट करें। और अब यहां से थोड़ा आगे चल करके देखते हैं। आगे चलना क्या है? आगे चलना है कुछ कुछ ऐसे, अगर आपको पूछेगा कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का सबसे ये क्या बोलते हैं, लाइट ईयर किसको कहते हैं, ये सब चीज आपको समझने का मौका मेरे साथ मिलने वाला है। सबसे पहले लाइट ईयर है ना, सबसे पहले लाइट ईयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष। बहुत लोग ये समझते हैं कि लाइट ईयर, ईयर समझने से उसके दिमाग में आ जाता है। ये क्वेश्चन है बहुत जगहों पे पूछा हुआ है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लोग कह देते हैं ईयर समझता है तो वो टाइम समझ लेता है, लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है बच्चा, ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये सबसे पहले समझना है हम लोगों को। अगर हम जानते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है, नहीं जानते हैं तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये है क्या, इट इज द डिस्टेंस
traveled by light, distance traveled by light in 1 year, in 1 year, है ना। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो बता दीजिए क्या होगा। राउंड फिगर चलता है यहाँ पे, 1 ईयर का वैल्यू होता है इक्वल टू 365 डेज, है ना। सो 1 लाइट ईयर जो होगा इसमें कितने डिस्टेंस आएंगे, ये होगा 3 इंटू 10⁸ s इक्वल टू VT, वो फॉर्मूला चलेगा। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये, और टाइम है आपको गुना 365 डेज में। तो जब तक यूनिट नहीं मैच करेगा तब तक ये कैंसिल होगा सेकेंड, इस डेज को सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड गुना 365 इंटू 25 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड, यानी ये अब हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600, इतना मीटर के बराबर, है ना। ये होता 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना मीटर, या चाहे तो किलोमीटर में चेंज कर दें, चाहे तो अब अपने हाथ में बात आ गया ना, किलोमीटर में चेंज करें, मील में चेंज कर दें, जो मर्जी हो वो करें, हमारे पास तो सारा चीज है। इसी तरह से लाइट ईयर के बाद इससे भी बड़ा यूनिट है। अच्छा एक बात है, सपोज करें कि कभी कभी हमको दे देगा कि अगर हमारा फिजिक्स का लेक्चर 1.5 घंटे का चलता है, या मान लेते हैं 40 मिनट का या 45 मिनट्स का चलता है, इस टाइम को लाइट ईयर में कन्वर्ट करके बताएं। तो ये होमवर्क रहा कि क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में आपको दे करके छोड़ते हैं, ये HW के रूप में आप करके देखना कि 145 मिनट्स इक्वल टू खाली जगह लाइट ईयर्स, या इसको ऐसे ब्रैकेट में करते कितना लाइट ईयर होगा, ये करके रखिएगा। अभी एकदम अपने अंदाज से हम काम करके दे रहे हैं, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपके सामने ये रख रहे हैं, क्योंकि आज का थोड़ा सा मैथमेटिकल रह गया, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा। तो आपको बहुत जोर नहीं देना है, अगर लगे भी तो कोई बात नहीं है, आप तैयार करके रखना इसको। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।